अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो बड़ी अहम खबरें हैं जो आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। एक खबर तो यह है कि काजी फाइज ईसा ने जाते जाते एक बहुत बड़े केस को खोल दिया है और वो केस है आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से। और अभी की जो टाइमलाइन चल रही है, जो हालात जो वो पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, तो उस वजह से ये तशरीह बड़ी अहम है, क्योंकि जस्टिस बंदियाल के दौर के अंदर इसकी तशरीह की गई थी और अभी गवर्नमेंट को 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और 2/3 मेजॉरिटी गवर्नमेंट को उसी वक्त मिल सकती है जब तरीके इंसाफ के लोग भी इस गवर्नमेंट को वोट दें। तो ये आर्टिकल 63A का जो मामला है बड़ा ही दिलचस्प, बड़ा ही अहम होने जा रहा है। ये क्या कुछ हो सकता है, इसके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस की जाएगी। और दूसरी खबर, एफपीआर ने जो है वो बिजलियां गिरा दी हैं। अब बिजली कनेक्शन हो या गैस के कनेक्शन हो वो भी बंद हो जाएंगे। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपकी सिमें भी बंद हो जाएंगी, आपकी खरीदो फरोख्त जो है वो भी बंद हो जाएगी। तो क्या कुछ पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है, इसके बारे में भी शॉर्टली आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से कि इस आर्टिकल के हवाले से पहले भी तशरीह जस्टिस बंदियाल, चीफ जस्टिस बंदियाल के दौर के अंदर हो चुकी है। ये उस वक्त का वाक़या है कि जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उनको जब लगा कि वो ऐवान के अंदर जो है वो एतमाद का वोट खो चुके हैं, उनके पास अक्सरियत नहीं रही, तो उस वक्त ने सदर आरिफ अलवी को उन्होंने एक समरी भेजी कि आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजें, आर्टिकल 63A की तशरीह करवाएं। और आर्टिकल 63 है क्या? सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि अगर कोई भी रुकने पार्लियामेंट है वो अपनी पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ अगर जाता है और वोट कास्ट करता है तो फिर उसको नाअहल किया जा सकता है। जो उसको सजा दी जाती है वो आर्टिकल 63A के तहत जो वो दी जाती है। तो फिर उस वक्त सदर आरिफ अलवी साहब ने रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा ताकि सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसा जवाब आए, इसकी ऐसी तशरीह आए कि तरीके इंसाफ के जो लोग बगावत करना चाह रहे हैं, जो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की वोट जब वो कास्ट करना चाहते हैं, पीडीएम के साथ मिलना चाहते हैं, तो उनको रोका जाया जा सके, उनको ट्राया जा सके। और उस वक्त चीफ जस्टिस बंदियाल ने 5 रुकनी बेंच को बैठाया, लार्जर बेंच, और उस 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। और यह फैसला यह था कि कोई भी रुकने पार्लियामेंट अगर वोट कास्ट करता है अपनी पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ तो फिर उसका वोट भी कास्ट नहीं होगा, वो काउंट नहीं किया जाएगा और उसको ताहयात नाअहल भी कर दिया जाएगा। यानी कि आप वोट भी कास्ट करते हैं लेकिन आपका वोट कास्ट भी नहीं होता, आपका इंप्लीमेंट भी नहीं होता, यानी कि जो आप एक्ट कर रहे हैं ना वो एक्ट उसके ऊपर इंप्लीमेंट भी नहीं हो रहा और फिर साथ में उसको लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई भी किया जा रहा है। तो अब उसी मामले के अंदर अब दोबारा से उसकी रिव्यू पिटीशन जो डाली गई थी उसके ऊपर काजी फाइज ईसा जो है वो समाअत करेंगे। और ये जो समाअत की जाएगी, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तहत जजेस कमेटी ने इस इजलास के अंदर जो वो इसकी समाअत का फैसला किया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच चीफ जैसे काजी फाइज ईसा ने बनाया है और इस बेंच के अंदर काजी फाइज ईसा मौजूद होंगे और जस्टिस मोनीब अख्तर भी शामिल होंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल शामिल होंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग जो पार्ट है इस तमाम चीज़ों का वो ये है कि उस वक्त जो ये फैसला इमरान खान के गोया हक के अंदर आया था, जो वो चाह रहे थे वही आया था। और उस फैसले के अंदर जो वहां पे जजेस बैठे हुए थे उन जजेस की जो तादाद थी वो 5 थी और उसके अंदर चीफ जस्टिस बंदियाल थे, जस्टिस जो है वो ये अभी भी मौजूद है जो जिनका नाम है जी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, ये भी मौजूद थे, जस्टिस एजाजुल एहसन भी मौजूद थे, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी मौजूद थे और मेरे ख्याल में जस्टिस मियां मजहर आलम खेल जो हैं वो भी उस वक्त शामिल थे। और उस वक्त 3 जजेस जो कि हम ख्याल जजेस गिरदाने जाते थे, चीफ जस्टिस जो उस वक्त बंदियाल थे, उमर अता बंदियाल, वो शामिल थे, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने, इन तीनों ने यह फैसला दिया था कि वोट भी काउंट नहीं होगा, लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालिफिकेशन भी होगी। और इसके खिलाफ जो फैसला आया था उसके अंदर जस्टिस मजहर मौजूद थे, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी उसके अंदर मौजूद थे और अब वही जजेस जो वो आइस जो बेंच नया बना है इसके अंदर भी शामिल होंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात कि उस वक्त जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह फैसला तहरीर किया था और इस बेंच के अंदर भी जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल है। कहने का मतलब यह है उस वक्त जिन 2 जजेस ने इस फैसले की मुखालफत की थी वो 2 जजेस चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के इस बेंच के अंदर भी मौजूद हैं। तो यूं सिनेरियो जो डेवलप हो रहा है उससे ये लग रहा है कि ऐन मुमकिन है कि मौजूदा गवर्नमेंट को यहां से रिलीफ मिल जाए कि लोगों को राय इज़हार की आज़ादी जहां पे दी जाती है, जमहूरियत है, जहां पे जमहूरियत की बात की जाती है, तो फिर शायद मुमकिन है कहीं पर ऐसी कोई चीज सामने निकल आए, कोई ऐसी जो है वो
सहूलत जो है वो निकल आए कि जिसके तहत कोई भी पार्लियामेंटेरियन है अपने जमीर की आवाज सुनते हुए भी वोट कास्ट कर सकता है, या फिर अगर वो वोट कास्ट करता है तो फिर उसका वोट काउंट होगा लेकिन उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब डिस्क्वालिफिकेशन जो वो कितने पीरियड के लिए होती है, एक टेन्योर के लिए होती है, 2 के लिए होती है, क्या उसका जो वो टाइम पीरियड होगा, तो इसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर जो वो इसके हवाले से बहस हो सकती है, पार्लियामेंट के अंदर से जो वो इसके हवाले से कानून साजी हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि वोट जो है वो कोई भी दे तो वोट काउंट हो जाए, तो फिर उसकी अगर डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है तो मेरे ख्याल में जब इनके पास इतनी अक्सरियत हो जाएगी तो इस मामले को भी आईनी तरमीम के अंदर शामिल करके देखा जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि काजी फाइज साहब जा रहे हैं, जाने से पहले वो बड़े केस को जो वो टेक ओवर उन्होंने किया है, और जो कुछ इससे पहले फैसला आया था मुझे यूं लग रहा है कि वो वापस जो वो हो सकता है वो रिवर्स हो सकता है, और मुझे गवर्नमेंट को इससे बड़ा यानी कि ठीक ठाक किस्म का फायदा हो सकता है। गवर्नमेंट के पास अददी अक्सरियत जो थी वो 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए थी आइन के अंदर तरमीम के लिए, वो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट जो है वो हासिल करने के अंदर कामयाब हो सकती है। दूसरा मामला एफबीआर का है। फाइलर और नॉन फाइलर का जो केस है आप काफी टाइम से सुन रहे हैं, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ने और एफबीआर ने हाथ डाला है वो बड़ा तगड़े लेवल का हाथ डाला है। क्योंकि आपको पता है 13 अरब के टैक्स जो है वो कलेक्ट करने हैं, सालाना करने हुए हैं एफबीआर ने, तो उस सिलसिले के अंदर लोगों की आंतों से पैसे निकालने के लिए जिन लोगों के पास पैसा है उन्हें तो देना चाहिए, जिनके पास नहीं है वो बेचारे क्या करेंगे। बाज लोग ऐसे बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे कारोबार कर रहे हैं, कारोबार तो उनके चल रहे हैं, लेकिन वो बेचारे यानी कि इतने ज्यादा मकरूज हैं, वो बैंकों से लोन ले रहे हैं, लोगों से कर्ज उधार कर रहे हैं, उनके ऊपर ठीक ठाक किस्म का जो वो बोझ बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी उनसे टैक्स जो वो वसूल किया जा रहा है। लेकिन अभी जो इन्होंने पॉलिसी तैयार किया वो बड़ी सख्त है। ना तो आप प्रॉपर्टी बेच सकेंगे अगर आप नॉन फाइलर हैं, ना ही आप जो प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे, आप बैरूनी मुल्क जो वो सफर नहीं कर सकेंगे, आप जो है वो अपनी गाड़ी नहीं ले सकेंगे, ना ही बेच सकेंगे। हत्ता कि आपके अगर बिजली का कनेक्शन है, आपके गैस का कनेक्शन जो है वो लगा हुआ है, और अगर आप नॉन फाइलर हैं, आप गवर्नमेंट को टैक्स जो है वो नहीं दे रहे सालाना, तो आपके ये कनेक्शन भी काट दिए जाएंगे। और मामला यहां तक पहुंच गया इस पॉलिसी के अंदर कि अगर आप जो है वो टैक्स पे नहीं कर रहे, आप नॉन फाइलर हैं, तो आपके सिम कार्ड भी जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। तो ये बड़ी सख्त किस्म की पॉलिसी निकाली गई है। अब जो है वो 30 सितंबर तक जो वो टैक्स रिटर्न फाइलिंग जो है वो करने की डेट थी, और उससे आगे जो है वो अक्टूबर के अंदर एक ठीक ठाक किस्म का जो है वो ये ऑपरेशन किया जाएगा। एफपीआर की जानब से लोगों को टैक्स नेट के अंदर जो है वो लाया जाएगा। तो ये एफपीआर ने लोगों के ऊपर एक बार फिर से बड़े लेवल की जो है वो बिजलियां गिरा दी हैं। लेकिन यहाँ पे कौम का सवाल ये है कि जहां पे हम इतने टैक्सेस दे रहे हैं, आप इनडायरेक्टली जो वो देख लें या डायरेक्टली देख लें, बिजली के बिल के अंदर कोई 10-15 किस्म के हम टैक्स जो वो दे रहे हैं, उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि आप नॉन फाइलर हैं। तो बड़े अफसोस की बात है, आप किसी भी बड़े स्टोर के ऊपर चले जाएं, कोई आइटम आप उठा के देख लें, अगर आप जो वो एक सिगरेट का पैकेट लेते हैं, आप एक साबुन की टिकिया लेते हैं, आप जो वो मोबाइल कार्ड एक लेते हैं, तो उसके अंदर आपको ठीक ठाक किस्म का जो वो टैक्स आप पे कर रहे हैं। लेकिन अफसोस का मुकाम यह है, इसके बावजूद हमें नॉन फाइलर कहा जा रहा है, और साथ में जो हम टैक्स पे जो लोग कर रहे हैं उनको जो वो मुल्क क्या फैसिलिटेट कर रहा है, क्या गवर्नमेंट जो फैसिलिटेट कर रही है, क्या हमें घर की दलीज के ऊपर हमें एजुकेशन मिल रही है, क्या हमें मियारी एजुकेशन जो और फ्री मिल रही है, क्या हमें मियारी जो सेहत का मामला है वो मियारी अद्वियात मिल रहे हैं, हमारा चेकअप अच्छा होते हैं, हमें हॉस्पिटल्स जो वो अच्छे मिल रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, सड़कें किस हाल के अंदर हैं। ये तमाम चीज़ें अगर आप देखें तो यूं लग रहा है कि जो टैक्स का पैसा जा रहा है ये बड़े बड़ों की याशियों के अंदर ही सिर्फ सर्फ हो रहा है।